Yes, good afternoon, Amanpreet. Good afternoon, Sujiman. Good afternoon, sir. So last we were discussing about this web browser topic. So today we will end up with this web browsers. किसी के पे मैंने एक्चुअली थोड़ा कल जो मैसेज आया था फॉर अमनप्रीत फॉर सैंपल पेपर ना, सो आई एम लुकिंग फॉर कि हमें नए नए सैंपल पेपर मिल जाए। एक्चुअली जो वेबसाइट्स के ऊपर है वो पुराने सैंपल पेपर डाले हुए हैं, उसके अंदर जावा वगैरह का है, तो उसका तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है। सो वी नीड लेटेस्ट सैंपल पेपर्स। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको कोई मिल जाता है तो आप बता देना, अगर मेरे को मिल जाएगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। क्योंकि एक्चुअली पता क्या, प्रेपरेशन जो है वो सैंपल पेपर से ही होनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते हैं, दैट्स नाउ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो आई विल बी कीप ऑन लुकिंग फॉर द सैंपल पेपर्स। अगर आपको कोई मिल जाता है तो डेफिनेटली आप शेयर करना। So last we have started with web browser. So with web browser basically this is a client end software, और इसमें क्या होता है basically whatever the text we receive from the server in the HTML form that is executed on the browser, and that's how we see a page on our browser. Basic feature जो है web browser के, that is we have discussed yesterday also: speed, simplicity and security. So these are the three basic features of a web browser. Then we have discussed the functions. Clear? That is to send and receive internet resources, access web pages, select and save our favorite pages, print कर सकते हैं हम documents को, keep records of our activity like in the form of history, जैसे history record होती रहती है जितनी भी हम sites को access करते हैं, so they are basically its record is kept in the browser. Store information in the cloud and then the install applications, so we can install certain applications with the help of this browser. नेक्स्ट था बेसिकली ये हमारे पास मॉडल है, दैट इज दिस मॉडल बेसिकली टेल्स अबाउट कि बैक एंड पे कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। सबसे पहले तो ये है कि यूजर इंटरफेस जो हमें दिखाई देता है, फिर उसके बैक एंड पे है दैट इज ब्राउजर इंजन। अब ब्राउजर इंजन में तीन मेजर पार्ट है। वन इज रेंडरिंग इंजन, जिसके अंदर सारे के सारे जो कोड है हमारे पास, चाहे वो HTML का कोड है, चाहे XML डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे CSS डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल आर एग्जीक्यूटेड इन दी रेंडरिंग इंजन। फिर इसके अंदर फर्दर बेसिकली वी हैव डिस्कस थ्री पार्ट्स हैं। एक तो नेटवर्किंग है विच बेसिकली कीप ट्रैक्स ऑफ नेटवर्किंग इश्यूज। दूसरा है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर के बारे में मैंने आपको बताया था यस्टरडे। तो इंटरप्रेटर क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर क्या होता है कि कोड को, सोर्स कोड इज ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड टू दी ऑब्जेक्ट कोड एज वेल एज
as well as the line by line code is executed. जैसे अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें एक लैंग्वेजेस होती है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं दे आर कॉल्ड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस, जैसे सी और सी प्लस प्लस, दीज आर कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस, जावा है and this Python, both are basically interpreter based languages. Next we have this UI backend. तो UI backend में क्या है, for drawing basic widgets like combo boxes and windows. तो इसके लिए हम यूज करते हैं this UI user interface backend. और लास्ट है हमारे पास जो कंपोनेंट है, that is data persistence. It manages data such as cache, कुकीज, बुकमार्क्स एंड प्रेफरेंसेस. तो जो भी यूजर के रिगार्डिंग, जो भी यूजर के रिलेटेड डाटा है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कुकीज, बुकमार्क्स एंड प्रेफरेंसेस, ऑल इज हैंडल्ड बाय द डाटा परसिस्टेंस, और दिस इज आल्सो कॉल्ड डाटा स्टोरेज. आपको पता ही है, a lot of data regarding the user is stored in the that internet based folder, ठीक है, जिसके अंदर ये कुकीज और यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारे हमारे स्टोर होते रहते हैं इसके अंदर. Then we have basically discussed about the commonly used browsers. So first we discussed Google Chrome, that is mostly this is used. Then we have Mozilla Firefox with its own features. Then we have discussed yesterday Apple Safari. So this is mainly this comes for Apple devices, but it can also be used on Windows operating system also. Then we have Internet Explorer. So this is the before the arrival of Google Chrome, major market share was captured by Internet Explorer. तो पहले इसी के पास था market share, but now you can see here was the most popular web browser until it was moved by the Google Chrome. तो 2011 से Google Chrome ने इसका काफी ज्यादा market share जो है वो grab कर लिया. And the last one is Opera, so that's one another web browser. Now yesterday we have also focused upon the Chrome settings. किसी भी ब्राउजर की हम सेटिंग्स को भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट्स. जैसे फर्स्ट है हमारे पास नोटिफिकेशंस. सो यस सुजीवन बता सकते हो, यस ये व्हाट डू यू मीन बाय टर्म नोटिफिकेशंस? नोटिफिकेशन हियर मींस कि जो भी अगर कोई नई चीज होती है तो उसके मैसेज हमें तभी मिल जाता है, तो ये देखो इसकी सेटिंग्स के अंदर क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हमें लगता है कि नोटिफिकेशंस हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, सो वी कैन ब्लॉक द नोटिफिकेशंस आल्सो. अगर हमें नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करना है तो उसके लिए ये है कि हमें मेंशन करना पड़ेगा किस वेबसाइट्स की नोटिफिकेशंस को हमने ब्लॉक करना है. और ये सारी जो सेटिंग्स है, yesterday again I have told you that how to access these notifications. ठीक है, ब्राउजर्स में जाके सेटिंग्स एंड you just type here notifications. So for site settings, ये site settings में जैसे ये just dial है, तो just dial के लिए मैंने ये ब्लॉक की हुई है इसकी notifications. Spark Adobe के लिए I have made allowed the notifications. तो जिसको जहां पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन रेलेवेंट है, ये मेरे काम के लिए, आप उसको अलाउ कर सकते हो. जहां पे आपको लगता है कि ये अनवांटेड मेरे को तंग करेंगी नोटिफिकेशंस, so you can block the notifications. So this is basically user driven decision. Similarly next we have जैसे get around ad blocker blocking. तो उसके लिए आपको ये कंटेंट में जाके जावास्क्रिप्ट, ये सारी जो सेटिंग है ये हम क्रोम के लिए डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो एड ब्लॉकर क्या होता है, मींस गेट अराउंड द एड ब्लॉकर. तो जैसे आपको पता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर एड्स आती रहती हैं, क्लियर, पॉपअप डिस्प्ले होते रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये एड ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है. Similarly yesterday we have seen that how we can increase the size
फॉन्ट साइज को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली वी हैव डन यस्टरडे। सिमिलरली वी कैन रिव्यू द पासवर्ड्स। तो आप अपने पासवर्ड्स को अगर आप भूल गए हो तो अगर आपके ब्राउजर में सेव्ड है तो यहाँ से आप ब्राउजर्स में से पासवर्ड देख भी सकते हो। बट इट्स नॉट बेसिकली recommended टू सेव योर पासवर्ड्स ऑन द ब्राउजर, क्योंकि ये सिक्योरिटी इशू भी है, इजीली कोई भी आपके पासवर्ड्स को, वैसे इसके ऊपर भी ये ब्राउजर में जाके पासवर्ड्स डायरेक्टली नहीं दिखाई देता आपको पासवर्ड। ये सुखजीवन इज सेइंग समथिंग। यस सर, वो वेरीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ पूछते हैं, यहाँ कहते हैं कि पहले कुछ ना कुछ पूछते नहीं है, वो जो आपने जो लॉगिन के टाइम पासवर्ड रखा हुआ है ना, जैसे आप विंडो में लॉगिन करते हो तो मैंने उसके अंदर जो पासवर्ड रखा हुआ है वो पासवर्ड आपसे पूछेगा, जो बेसिकली वो एडमिन पासवर्ड होता है, वो एडमिन पासवर्ड पूछेगा। अगर आपने अपने सिस्टम के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं लगाया तो वो खुद ही दिखा देगा, ले भाई ये तुम्हारा पासवर्ड है, देख लो इसको। सो बेसिकली हमारे लिए तो वो ठीक है, इफ समवन एल्स एक्सेसेस योर मशीन्स, तो ये भी है, अगर आप कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो ना तो वो एंटीवायरस क्या बोलता है आपको, नेवर, बेसिकली वो आपको ब्राउजर में स्टोर नहीं करने देगा पासवर्ड आपको, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सिक्योरिटी इश्यूज आल्सो। सिमिलरली कस्टमाइज योर स्टार्टअप पेजेस, ठीक है। स्टार्टअप पेजेस में जैसे होता है कि जब आप पेज खोलते हो तो गूगल वहां पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, गूगल वाला लिंक वहां पे आ जाए। तो क्या आप चाहते हो वट एवर स्टार्टअप पे आप किस तरह का व्यू देखना चाहते हो, कौन सी वेबसाइट खोलना चाहते हो, सो दी सेटिंग्स यू कैन मेक हियर। सेंड डू नॉट ट्रैक द रिक्वेस्ट, सो दी सॉर्ट ऑफ सेटिंग यू कैन मेक इन प्राइवेसी में जाके। सेट द फ्लैश टू आस्क फर्स्ट, ये क्या होता है बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आपने इसकी सेटिंग को ऑन करके रखा हुआ है तो क्या करना पड़ता है, जो भी फ्लैश में क्या होता है वीडियो और ग्राफिक्स के लिए होती है ये यूज, तो वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आप फ्लैश को यूज करना चाहते हो। अगर आपने बाय डिफॉल्ट उसको यस किया हुआ है, क्लियर। सो यस्टरडे वी हैव टेकन इट्स एग्जांपल आल्सो, टुडे वी कैन आल्सो ट्राई इट। फ्लैश बेसिकली वीडियो रन करने के लिए होता है टूल हमारे पास। एंड हु इज द ओनर ऑफ फ्लैश, कोई बता सकता है फ्लैश के बारे में, किसका टूल है फ्लैश? तो फ्लैश इज बेसिकली ए टूल ऑफ अडोब का टूल है ये फॉर वीडियोस। ठीक है, तो ये साइट सेटिंग्स में आ जाएगा ये। अगेन ये दिस इज, तो फ्लैश में क्या आ जाएगा, ब्लॉक साइट्स फ्रॉम रनिंग फ्लैश, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ब्लॉक भी कर सकते हो, एंड नो साइट इज एडेड, क्लियर। सो यू कैन ऐड, आप इसमें अगर आप चाहते हो कि फ्लैश कोई वेबसाइट्स में फ्लैश वर्क ना करे तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप अलाउ करना चाहते हो सो यू कैन पुट दी वेबसाइट्स हियर। सो दिस इज रिगार्डिंग दी फ्लैश। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो जो एनएससी की वेबसाइट्स में, तो अगर वो आपने उस वेबसाइट्स के लिए फ्लैश को ब्लॉक किया हुआ तो वो मैंने जो बताया वो ग्राफिक्स वाला वो वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा वहां पे, ठीक है जी। सिमिलरली द नेक्स्ट इज माइक एंड कैमरा एक्सेस, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज। सिमिलरली सेंड रिपोर्ट्स टू गूगल, ये जो सिंक सेटअप है, ये सिंक सेटअप मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये आपका सिंक सेटअप है तो जो भी आप एक्टिविटी एक ब्राउजर के ऊपर करते हो, आप किसी भी डिवाइस में जाके वो लॉगिन कर लोगे अपने गूगल से, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, सिंक सेटिंग्स कर देगा। मींस जो भी आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है
जो मैंने इस सिस्टम पे काम किया हुआ है, आई कैन एक्सेस फ्रॉम समवन एल्स मशीन आल्सो। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ सिंक सेटअप। ठीक है, मोबाइल में भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है सिंक करने के लिए। सो ये है कि हाउ वी कैन, जो ऑलरेडी हमारे पास सेटिंग्स है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ये मोजिला ब्राउजर की सेटिंग्स हैं। ठीक है जी, तो थोड़ी सी सेटिंग्स और ऑप्शन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव सेटिंग्स फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है जी, तो मोर और लेस ऑप्शन उसी तरह के हैं, थोड़े से बस हमें अकॉर्डिंग टू ब्राउजर हमें कस्टमाइज करना पड़ता है कि इसमें क्या है और क्रोम में इसका मीनिंग क्या है और इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये कैसे काम करेगा। Similarly, you can access the settings of any sort of browser. Next जो है हमारे पास the important topic is add-ons। ये कैसे हम add-ons जो है अपने सिस्टम के अंदर, ब्राउजर के अंदर, नॉट सिस्टम बट ऑन ब्राउजर यू कैन इंस्टॉल। कोई आप एग्जांपल बता सकते हो एड ऑन की या एक्सटेंशन की? कोई एग्जांपल हो आपके पास, या आपने कभी किसी एड ऑन को अपने ब्राउजर के अंदर यूज किया हो? मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे क्या है कि YouTube की वीडियो डाउनलोड करने के लिए ना बहुत सारे एड ऑन्स हैं। आप कभी भी क्रोम के अंदर कोई भी एड ऑन डाल सकते हो। उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे ये बेनिफिट होता है कि अगर लेट्स से मेरे को YouTube के कोई भी वीडियो अच्छी लगी, मेरे को लगता है कि ये मेरे काम के लिए, मेरे को दोबारा इसको देखने की जरूरत है, तो उस एड ऑन से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। बहुत सारी एड ऑन्स हैं अवेलेबल जिससे आप YouTube की वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्पस होता है एड ऑन्स का, वो एक स्पेसिफिक काम के लिए होती है एड ऑन। सो यू कैन गो थ्रू दी add-on here। add-ons are the tools which integrate into your browser। तो बेसिकली ये आपके आपके ब्राउजर का पार्ट ही बन जाता है, वो छोटी सी एप्लीकेशन होती है वो। they are similar to the regular apps or programs but only run when the browser runs। तो ये ब्राउजर के साथ ही रन करती हैं, इनकी इंडिपेंडेंट ये कुछ काम नहीं करती हैं। So add-ons can allow you to viewing certain types of web content such as Microsoft Silverlight, necessary for Netflix movies। तो Netflix मूवीज के लिए ये Microsoft का Silverlight आपको चाहिए, तो ये आपको अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करना पड़ेगा एज ए एड ऑन, अगर आप Netflix की मूवी देखना चाहते हो अपने ब्राउजर के अंदर। ठीक है, हाउ add-ons are installed? There are two key ways in which add-ons can be installed: through an external installer or through the browser's own add-on service। ठीक है, तो ये थ्रू थ्रू ब्राउजर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो और उसको एज ए सेपरेट एप्लीकेशन से भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट इसकी वर्किंग स्टार्ट होगी इन योर ब्राउजर ओन। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, प्रैक्टिकली आप इसको करके देख सकते हो। एंड एड ऑन के बारे में उसमें ब्राउजर में कुछ बताया था। ठीक है, ये भी किसी दिन अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कैसे ये एड ऑन ऐड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हाउ टू रिमूव एड ऑन्स। तो अगर हमें कोई लगता है कि कोई एड ऑन्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो एड ऑन्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द टू वेज। सम एड ऑन्स आर पर्टिकुलरली इंस्टॉल्ड आउटसाइड द ब्राउजर, सो क्रिएट एन एंट्री। वो तो कंट्रोल पैनल में जाके हम उसको रिमूव कर सकते हैं अगर आपने ब्राउजर के बाहर से उसको इंस्टॉल किया हुआ है। ये क्लियर है कैसे करते हैं हम? अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना हो तो कैसे करते हैं अनइंस्टॉल? यस गुरलीन, कोई सॉफ्टवेयर अपने अपने लैपटॉप से अनइंस्टॉल करना हो कैसे करें? यस सुखजीवन, अमनप्रीत। maybe I have asked a difficult question। पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ विंडो।
यस, ये विंडो दिखाई दे रही है आप लोगों को? ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली, ये विंडो कहां से ओपन होती है? ये जस्ट आपने ये कंट्रोल पैनल यहाँ पे टाइप करना होता है, ये कंट्रोल पैनल खोला हुआ है मैंने। तो कंट्रोल पैनल में ये जो ऑप्शन है हमारे पास प्रोग्राम एंड फीचर्स, इसके ऊपर क्लिक करो। तो ये सारी लिस्ट आ गई मेरे पास, कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो आपने क्या करना है, तब किसी को भी सिलेक्ट कर लो आप, जैसे ये ड्रॉइड कैम क्लाइंट है, ये सॉफ्टवेयर है, आप इसको क्लिक करो। ठीक है जी, पहले ये लिस्ट कंप्लीट कर रहा है बेसिकली अपनी। ठीक है, एंड जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, तो ये आपसे ऑप्शन आ जाएगा अनइंस्टॉल। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल वे हाउ यू कैन अनइंस्टॉल द प्रोग्राम ऑन योर लैपटॉप। कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन है, उसके अंदर ये सारे के सारे जितने भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं आपके सिस्टम में, उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। जिस भी सॉफ्टवेयर को आपने अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें सिर्फ सीधा अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही आएगा यहाँ। ठीक है जी, सो दिस इज द वन वे ऑफ अनइंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर ऑन योर सिस्टम। तो ये फर्स्ट मेथड है, यही इसमें बताया हुआ है। सम एड-ऑन्स पर्टिकुलरली वंस इंस्टॉल्ड आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर क्रिएट एन एंट्री इन दी प्रोग्राम्स। तो जो मैंने आपको बताया वहां पे इसकी एंट्री मिल जाएगी आपको, वहां से जाके आप इसको रिमूव कर सकते हो। रिमूविंग दीज इज डन इन दी सेम वे वी अनइंस्टॉल एनी अदर प्रोग्राम। मैनी एड-ऑन्स हाउएवर कैन ओनली बी रिमूव्ड थ्रू दी ब्राउजर्स एड-ऑन मैनेजर। तो ब्राउजर एड-ऑन दूसरा मैकेनिज्म है कि ब्राउजर के एड-ऑन मैनेजर में जाके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर तो आपने उसको ब्राउजर के अंदर ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप उसके ब्राउजर के एड ऑन मैनेजर के जाके वहां से आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, सो एड ऑन मैनेजर, हाउ वी कैन सी दिस एड ऑन मैनेजर्स। अगर हमने क्रोम के अंदर देखना है, मोर टूल्स, ये कैसे होगा? यू कैन सी हियर सेटिंग्स के अंदर जाके ही ये ऑप्शन है, इसके आगे मोर टूल्स, और मोर टूल्स में ये एक्सटेंशंस। यस, सो ये विंडो आपको दिखाई दे रही है? यस सर। तो ये देखो, ये सारी एड-ऑन्स हैं जो मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे अब ये रिमूव ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस रिमूव। ये देखो, ये मैंने ये डाउनलोड यूट्यूब वीडियो, ये इसी के लिए रखी हुई थी, ये जो एड ऑन है। सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस रिमूव, सो रिमूव डाउनलोड यूट्यूब वीडियो, so this is a add-on, so you just click on remove, so this will be removed from the list। ठीक है जी, तो ऐसी ये सारी एड-ऑन्स हैं। ये सिस्को वेब एक्सटेंशन, ये किस लिए है बेसिकली? ये कोई छोटी सी एप्लीकेशन थी जिससे हम वेबिनार अटेंड करने के लिए ये एप्लीकेशन थी। तो ऐसे छोटे छोटे एड-ऑन्स होते हैं, जो एड-ऑन्स जो हैं आप अपने ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। सो दीज आर दी स्मॉल प्रोग्राम्स, ये कंप्लीट एप्लीकेशंस नहीं होती, दीज आर दी स्मॉल प्रोग्राम्स व्हिच आर बेसिकली एग्जीक्यूटेड ऑन द ब्राउजर। ठीक है जी, सो नेक्स्ट इज प्लगइन। सो व्हाट इज ए प्लगइन? Plugin is a piece of software that acts as an add-on on the web browser and gives browser additional functionality. So plugins can allow a web browser to display the additional content it was not originally designed to display. तो
कुछ एक एप्लीकेशंस होती हैं जिसके लिए हमें प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एन एग्जांपल ऑफ ए प्लगइन इज दी फ्री मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर। तो ये अगेन फ्री मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर क्या है, ये वीडियोस को रन करने के लिए होता है ये प्लेयर, मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर। So a plugin that allows the browser to display animations using the flash format. तो ये मैक्रोमीडिया क्या है? दूसरा जो हमने फ्लैश बात कर रहे थे वो Adobe का था। So most plugins are available as free downloads. तो most of the plugins free download के लिए available होते हैं। To install the plugins, we visit the website of plugins developers. तो आपको क्या करना पड़ता है, जिस भी इंस्टॉल करने के लिए जो भी वो प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट पे जाके आपको वो प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ दैट वेरी कंपनी। जैसे हम अपने स्कूल के अंदर गूगल सूट यूज कर रहे हैं, ठीक है। गूगल सूट के अंदर जैसे आप लोगों में से कोई टेस्ट देता है, वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट वगैरह होता है, कोई ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं, हाँ, तो वो जो टेस्ट होते हैं ना, वो आप देते हो उसको गूगल क्लासरूम के अंदर जाके। गूगल क्लासरूम के अंदर जाके वो क्या होता है, फॉर्म बनाता है, फॉर्म के अंदर आपने टीचर ने आप क्वेश्चन डाले होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। एक गूगल सूट के अंदर क्या होता है, प्लगइन्स होती हैं। वो प्लगइन्स बेसिकली थर्ड पार्टी की प्लगइन्स हैं, वो गूगल के प्लगइन्स नहीं होते। जैसे लेट्स से कि आपने टेस्ट दिया, मैं टीचर हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी आ जाए, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या हुआ है, एक प्लगइन बना हुआ है। आप उस प्लगइन को अपने गूगल सूट के अंदर इंस्टॉल कर लो, तो वो क्या करेगा, वो आपको पहले उसके अंदर सेटिंग करनी पड़ती है कि जो भी गलत क्वेश्चन है उसका आपने -1 रखना है मार्क्स, या -0.25 मार्क्स करने हैं। तो वो प्लगइन्स क्या होती हैं, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को एक एडिशनल पावर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो these sort of softwares are called plugins, ठीक है जी। एंड now the question is, what is the difference between the plugins and the add-ons? Plugin is a complete program and add-on is not a program. तो बेसिकली क्या है कि प्लगइन एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है, ठीक है, और एड ऑन एक कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता, वो जस्ट ए सॉर्ट ऑफ स्मॉल एप्लीकेशन होती है, वो कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, फ्लैश इज ए प्लगइन मेड बाय एडोब। तो जो फ्लैश प्लगइन है वो किसने बनाई हुई है, ये एडोब कंपनी का टूल है। ये इज रिक्वायर्ड टू प्ले वीडियो इन फ्लैश प्ले, ठीक है। तो ये आपको ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा टू सी ए वीडियो। also Java is a plugin made by the Sun Microsystems. तो ये एक और प्लगइन है that is made by the Sun Microsystems। जैसे आपको पता है कि वो there are certain plugins जिसके लिए आपको लेटेस्ट जावा की रिक्वायरमेंट, कोई जो एप्लीकेशन है, प्लगइन है, वो जावा में बनी हुई है, तो आपको जावा को बार बार क्या करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है। So plugin is not bounded for browser only। तो ये नहीं है कि प्लगइन ब्राउजर के लिए ही यूज होती हैं, ठीक है। प्लगइन्स जैसे मैंने आपको बताया, मैंने गूगल सूट की एग्जांपल बताई आपको, तो गूगल सूट कोई वेबसाइट थोड़ी है, वेब ब्राउजर थोड़ी है। प्लगइन जो है आप कहीं पे भी जाके यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। जैसे आपने एक्सेल के लिए प्लगइन बना दी, आपने गूगल सूट के लिए प्लगइन बना दी, तो एड ऑन सिर्फ ब्राउजर के लिए यूज होता है, बट प्लगइन जो है वो ब्राउजर के लिए भी यूज होता है, एज वेल एज अदर्स एप्लीकेशंस के लिए भी प्लगइन यूज होता है। So you can say plugin is more powerful as compared to add-on, because plugin is a complete program in comparison to that add-on is a small application. On the other hand, add-on is not a complete program, it is used to add a particular functionality to the browser। तो किसी एक फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हम add-on का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप YouTube की वीडियो डाउनलोड करनी है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप जिसमें आप लिंक पेस्ट करो तो वो वेबसाइट, वो जो वीडियो होती है YouTube की, वो डाउनलोड हो जाती है। ऐसे ही क्या है कि आप अपने ब्राउजर के अंदर भी वो एड ऑन ऐड कर लो, तो वहीं से वो आपको वीडियो डाउनलोड कर देगा। तो रादर देन ओपनिंग ए न्यू वेबसाइट,
वो फंक्शनैलिटी वो आपके ब्राउजर के अंदर ही वो प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली वो एक काइंड ऑफ ए इट इज ए स्मॉल काइंड ऑफ ए एप्लीकेशन जो आपके ब्राउजर के अंदर ही वो इंस्टॉल हो जाती है। सो मेजर अगर हमने ब्रॉडर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो प्लगइन इज ए बेसिकली फुल फ्लेज एप्लीकेशन, और जो एड ऑन है वो जस्ट एक एडिशनल फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए ब्राउजर में वो हम एड ऑन का यूज करते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज कुकीज। We have discussed number of times what are cookies. Cookies are the small bits of data stored as text on the browser. Website use small bits of data to keep track of user and enable user specific. तो अगर हमने यूजर्स की एक्टिविटी को ट्रैक करना है तो वो हम कुकी से ट्रैक करते रहते हैं। What is a cookies? Cookie is an effectively a small lookup table containing pairs of keys and data. तो पेयर्स ऑफ की एंड डाटा के लिए बेसिकली हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। वंस द कुकी हैज बीन read by the code on the server or the client computer, the data can be retrieved and used to customize the web appropriately. कि जैसे हम जब भी किसी वेबसाइट्स को खोलें तो ऑटोमेटिकली, देखो हम फेसबुक खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा लॉगिन हो जाता है। हमने ना हम यूजर नेम डालते हैं ना हम पासवर्ड डालते हैं, ऑटोमेटिकली फेसबुक खुल जाती है। वो कैसे खुल जाती है? थ्रू दीज कुकीज ओनली। वो कुकीज क्या करेंगी? ऑटोमेटिकली हमारा यूजर नेम पासवर्ड वो फोल्डर से पिक करेंगी और उसको वहां पे डाल के ऑटोमेटिकली आपको वेब पेज वो खोल के दे देंगे। आप देखते हो कि आप अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक खोलते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम खोलते हो, तो वो ऑटोमेटिकली पेज कहां से खुल जाता है? बिकॉज ऑल दोज इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन दी कुकीज। तो ये कुकीज का काम होता है। ठीक है। When cookies are created, so cookies are created. Writing data to a cookie is usually done when a new web page is loaded to the code to create the cookies. So why cookies are used? Cookies are easiest way to carry information from one session on a website to another, or between sessions or related websites, without having to burden a server machine that massive amounts of data storage. तो बेसिकली क्या होता है कि सर्वर एंड पे लोड भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो सर्टेन कुकीज आर बेसिकली स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट साइड ओनली। सो नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डज ए कुकी लास्ट? सो द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ ए कुकी कैन बी सेट थ्रू यूजिंग द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग when the cookies is created. By default, cookie is destroyed when the current browser is closed, but it can be made to persist for an arbitrary length of time after that. तो कुकी का डिपेंड करेगा कि किस काम के लिए। अगर तो सेशन के लिए है तो एक सेशन के लिए है कुकी, तो जब भी हम अपना ब्राउजर क्लोज करेंगे कुकीज एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। सम ऑफ दी कुकीज आर फॉर आर्बिट्रेरी टाइम के लिए। जैसे अगर कुकीज में आपका यूजर नेम पासवर्ड स्टोर हुआ हो तो जब तक आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर नहीं करोगे तो कुकीज में वो इंफॉर्मेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड हमेशा के लिए पड़ा रहेगा जब तक आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री को, और या जिन फोल्डर्स हैं टेम्परेरी, आपको पता है वो टेम्परेरी फोल्डर बनता है। आप कभी भी अपने लैपटॉप में देखना, एक टेम्परेरी फोल्डर बनता है जिसमें ये सारी वेबसाइट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, इमेजेस वगैरह उन फोल्डर्स के अंदर जाके स्टोर होती रहती है। ठीक है जी। So how secure are cookies? Cookies are not a threat to privacy since they can only be used to store information that user has volunteered or that web server already has. So that's not a sort of a major security threat. What are tracking cookies? Some commercial websites may include embedded advertisement material which is served as a third-party sites, and it is possible to store a cookie for a third-party site containing information fed to it from the containing site. Are the cookies enabled in my browser? So when the web page with cookies is opened, a pop-up appears to enable cookies if browser settings are disabled for cookies. तो ये हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है
ये ब्राउजर ये कुकीज की सेटिंग्स को हम ब्राउजर के अंदर जाके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था, दैट इज वट एवर इज देयर फ्रॉम ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू दी अबाउट दी वेब ब्राउजर। तो बेसिकली ये मोटा मोटा थ्योरेटिकल की ही है इसके अंदर। स्टिल आप इसके अंदर ब्राउजर सेटिंग्स को आप प्रैक्टिकली जो है आप इसको देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और मैंने आपको एक बताया था टेम्परेरी फोल्डर, वो कैसे चेक करते हैं। I can maybe start. So I am just making a try. अगर ये खुल जाता है फोल्डर तो I will show you what is this folder is. So I am just sharing the screen. Yes. ये फोल्डर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ये फोल्डर कहाँ पे है? बेसिकली आपके सी ड्राइव में यूजर्स, फिर ऐप डाटा, लोकल टेम्प। ये टेम्प नाम का फोल्डर होता है, जितनी भी वेबसाइट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है ये टेम्परेरी फोल्डर। और देखो इसके अंदर ये ना, दिस इज कंटेनिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ, बहुत सारी फाइल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपके सिस्टम की स्पीड कम हो गई है तो इसको क्लियर भी करना पड़ता है, इस फोल्डर को डिलीट भी करना पड़ता है, क्योंकि आप जब भी नेट खोलते हो तो इसमें वो फोल्डर बनते रहते हैं, ये टेम्प फोल्डर। इसको खोलना है, अगर मैं आपको बताता हूं, अगर इसको खोलना है तो आपको क्या टाइप करना पड़ेगा। अगर आपने इस टेम्परेरी फोल्डर को खोलना है तो वो जो नीचे विंडोज बटन के साथ ये जो सर्च ऑप्शन होता है ना, उस पे जाके आपने टाइप करना है दिस %temp%, तो आपका ये टेम्परेरी फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने ट्राई करना है अपने सिस्टम पे, सो यू कैन मेक ए ट्राई ऑन योर सिस्टम। यस, कोई आपका कोई फर्दर पॉइंट है, सो यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरी। यस सुजीवन, गुरलीन। नो सर। सर आपने वैसे ये वाला टेम्प वाला करना पहले भी सिखाया था? पहले भी सिखाया था? अच्छा, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, मैंने खुद भी कभी खोल के देखा ही नहीं है। ये एक्चुअली ये मेरा एक फ्रेंड है, वो बेसिकली काफी ट्रबल शूटिंग करता रहता है, तो बोलता है कि अगर आपका सिस्टम कभी स्लो हो जाए ना तो ये टेम्परेरी फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, क्योंकि ये एक्चुअली नो इट ऑक्यूपाइज मेमोरीज आल्सो, ये एक्चुअली मेमोरी के अंदर ही जाके स्टोर हो जाती है बाद में। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, सो विल टुमारो कम अप विद द न्यू टॉपिक। आपने जो सुजीवन वो बताया था टॉपिक डाटा प्रोटेक्शन, उसको भी कवर करना है हमने नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर। ओके सर। हाँ ओके बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।